हमें चलना चाहिए। भाभी अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सुलझा लेंगे। आप लोगों को क्या अलग से नोटिस देना पड़ेगा? ये पति पत्नी का मामला है। चलिए। सोच, फिर से तेरे साथ ही शादी होगी मेरी। कहाँ जा रही है? आप इधर उधर मत देखो, इंदिरा ने मेरी आंखें खोल दी है। कमी और प्रॉब्लम ना आप में, मेरे में नहीं। अब बस इस कमरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ नहीं रह पाएंगे साथ में। सुनना, कहाँ जाएगी छोड़ के यार? मैं नहीं जा रही हूँ, आप जा रहे हो इस कमरे से बाहर। और बस इस कमरे में दोबारा आने की कोशिश भी मत करो, निकलो यहाँ से। मिसेज, ऐसे मत कर यार, चाहे तू मेरी जान ले ले, ऐसे मत बोल यार। तू ये ले, इससे मार ले मेरे को, ले ठीक है, पकड़ ली तूने, मारेगी मेरे को। निकलो यहाँ से, नहीं मार दूंगी बाबा जी की सौ। मिसेज ऐसे मत कर। बुआ, पापा दूसरी शादी कर रहे थे ना, तो हमारा क्या होता? ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा की तो पहली शादी हो चुकी है, फिर वो दूसरी शादी क्यों करेंगे, है ना? तो वो दूल्हे के ड्रेस में वहाँ क्या कर रहे थे और सब लोग उन पे क्यों चिल्ला रहे थे? बेटा, वो तुझे ना समझने में गलती हो गई। एक्चुअली तेरे पापा ना अब एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए गए थे और उन्होंने मम्मी को बताया तक नहीं। तो बस मम्मी गुस्सा हो गई, कहने लगी कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी एक्टिंग करूंगी। बस यही बात थी। सच? हाँ बेटा। ईशान, तेरे पापा ना तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते बेटा। और हाँ, एक बात याद रखना, तू ना ये बातें अपने पापा को मत बताना, तो उन्हें बुरा लगेगा ना। हाँ? पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। सिस्टर, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। मेरा यकीन तो करने से रही तू। बुआ के बहकाए में आके कर दिया सब कुछ मैंने। अपनी मिसेज, अपने टिंडे, अपनी गुड़िया को भूल के शादी करने जा रहा था मैं। मेरे को माफ कर दे समझी, आज बचा लिया तूने। जिस उम्र में तेरा कन्यादान करना चाहिए था, उस उम्र में तू मेरे को और मेरी गृहस्थी को बचा रही है। बहक गया था मैं, सॉरी। अगर माफी मांगनी है तो जाकर भाभी से मांगिए। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझ लेना सभी ने माफ कर दिया। अरे श्रीमती जी, उन्हें सच में पछतावा हो रहा है। देखिए रो रहे हैं कैसे। चलिए प्यार के दो मीठे बोल बोल दीजिए। नहीं, बस इतनी सी बात नहीं मान सकती ना मेरे? देखो देखो तो सही कैसे रो रहे हैं। क्या बोलूं मैं ऋषि?
15 साल की उम्र में जब कुत्ते ने काटा था तो बीच चौराहे पे बैठकर रो रहे थे। उसके बाद शायद ही कभी रोया होगा। भाई साहब, ये कुत्ते वाली बात ना बहुत बढ़िया थी, लेकिन ये बताओ कि वो कुत्ते ने काटा किधर? वो नहीं बता सकता जीजा जी। छोटे तक ठीक था, लेकिन ये जीजा जी अब तो ऑफिशियल भी हो गया है जीजू। चलिए अब आप ना अपने स्टाइल में जाकर के सुनैना भाभी को मनाइए, और आपकी ये हालत देखेंगे ना फौरन माफ कर देंगे। बहुत प्यार करती हैं आपसे। तू भी कहते एक बार माफ कर दिया तूने मेरे को, भाई हूं तेरा, जेल का हो जाएगा मेरा। अरे जा उसके पैरों में गिर जा, नाक रगड़ ले, गिड़ा तलवे चाट ले उसके। इसी काबिल है तू। हो गई शुरू। ना मेरी तो मती मारी गई थी जो मैं तेरा भला करने चली, भूल गई? तेरे पास तो गुर्दा है ही नहीं। उम्र भर इस इंदिरा के टुकड़ों पे जीते जीते तुम सबको दुम हिलाने की आदत पड़ गई है इसके आगे पीछे। हो गया ड्रामा, सामान बांधिए और निकलिए यहाँ से। चली जाऊंगी, अपनी बात कहने दे मुझे, फिर मैं चली जाऊंगी। सुने ना, तुझे लगता है ना तेरा घर उजाड़ रही थी मैं? नहीं, मैं तो अपने बेटे इस मुन्ने को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी, जो अपनी बहन की कमाई पे जीते जीते निकम्मा नकारा मर्द कहलाता रहा जब से इसकी बहन ने घर संभाला है। उसी का तोड़ निकालने की कोशिश कर रही थी मैं तो। और कुटुंब तेरे बुढ़ापे का कोई सहारा हो जाए, उसी के इंतजाम में लगी थी। उसी के लिए किया मैंने ये सब। इसका क्या है? ये तो अपने पैसों से कल को अपना घर बनाएगी। सही भी है, बेटियों का तो पहला धर्म अपना पति और बच्चे होता है, ना कि मायके वाले। मेरे मन में था कि दहेज के पैसों से तेरे लिए और इंदर के लिए घर ले लूंगी, तुम लोगों का भी बुढ़ापे में एक कोना हो जाएगा अपना सुख से। उसी के लिए कर रही थी ये सब। क्या हुआ? आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बात से सहमत हैं। क्या समझूं मैं? ठीक है, हर बार की तरह इस घर की भलाई का फैसला भी अब मुझे ही लेना पड़ेगा। मंदिरा, जा इनका सामान लेकर, आज जा रही हैं। पहले मेरे पैसों का हिसाब कर दे, फिर मैं चली जाऊंगी। आ गई ना औकात पे। देखा, पैसे मांग रही है, अपनों पे किए गए खर्च के पैसे वापस मांग रही है दुलारी बुआ। क्यों बुआ? भलाई करने की तो आपकी आदत है। अब क्या हुआ? पर आप लोगों से मैंने अपने खर्चे के पैसे वापस मांगे हैं क्या कभी? बोलो। देख बिटिया, तेरे जितना बड़ा दिल तो मेरा नहीं है। मेरा हिसाब कर दे तू, बस, फिर मैं चली जाऊंगी। कुटुम, जा मेरे लिए जा जाकर चाय बना। मेरा तो सर दुख रहा है सुबह से भाग दौड़ करते करते। सुनैना, आ जरा मेरी मालिश कर दे। मंदिरा, जा मेरा कमरा ठीक कर। मुन्ना, ना मेरी चप्पल रख दे साइड में यहाँ। मैं तेल लेकर आती हूँ। रुक जाइए सब लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे शर्म से डूब जाना चाहिए आप सब लोगों को। कब तक ये बिन पैंदी के लोटे बनकर घूमोगे आप लोग? कब तक? कब जागेगा आप लोगों का ज़मीर और कब बनोगे इंसान?
जिस बहन को आप वक्त बेवक्त सुनाते रहते हैं, उस बहन ने आप लोगों की खुशियों के लिए अपना बचपन गंवा दिया। फिर क्यों? क्यों आप लोग इनकी तरह स्वाभिमानी नहीं बन पा रहे? क्यों? क्योंकि इनकी आत्मा मर चुकी है ऋषि। श्रीमती जी, इनकी आत्मा मर चुकी है, लेकिन मेरी जिंदा मरी नहीं है। नहीं देख सकता आपको ये जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए। बस आप मेरी धर्म पत्नी, आपकी मांग में सिंदूर मैंने सजाया है, आपके गले में जो मंगलसूत्र है वो मेरा है। इसीलिए मैंने फैसला लिया कि अब ये इस घर में कुछ भी नहीं सहने वाली। बस श्रीमती जी, अब आपकी बारी, आपको फैसला लेना। ठीक है, अब मुझे फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं तंग आ चुकी हूं इन रोज रोज की झंझटों से। अरे जब ये अपने पराये में फर्क क्या होता है इनकी समझ नहीं है, तो मैं कब तक इनको बचाती रहूं? एक ना एक दिन तो गड्ढे में गिरना ही है, तो गिरो मरो। मैं तंग आ चुकी हूं, अब मैं नहीं सहा जा रहा मुझसे। आइए ऋषि। ये दीदी क्या करने गई है? इंदिरा, तू ये चावल का डिब्बे का क्या कर रही है? अपनी विदाई। हाँ? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। ठंडे दिमाग से सोच ले इंदिरा, जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है ये। नहीं भाई साहब, जब तक दुलारी बुआ इस घर में रहेंगी, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। मुन्ना, जाने दे इसे। इसका पति का घर ही इसका असली घर है। इस बहाने अपने घर तो जाएगी। क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते कि मैं इस तरह से अपनी जिंदगी जीऊं। वो आप लोगों की तरह बेगैरत नहीं है ना, इसलिए। हाय रब्बा, इंदिरा बेटा, तू कहाँ जाएगी? हाँ, शादी हो चुकी है अब मेरी, और मेरे पति मेरे साथ है। पूरी दुनिया पड़ी है माँ, कहीं भी चले जाएंगे, अपना घर बसाएंगे, अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब आप लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं होगा। मैं दिन रात आप लोगों की चिंता में मरती रहती हूँ, आप लोगों के लिए पूरी दुनिया से लड़ती रहती हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलता है? कोई बोलेगा मुझे? कुछ नहीं। आप लोगों को ये लगता है ना कि मैं आपकी खुशहाल जिंदगी में एक कांटा हूं, तो ठीक है। आज ये कांटा आप लोगों की खुशहाल जिंदगी से बाहर जा रही है, और आप लोगों को ये लगता था ना कि ये इंदिरा शर्मा ये कभी ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन नहीं, आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। अब मुझे अपने ससुराल और अपने पति से मतलब है, आप लोगों से नहीं। रहना अपनी खुशहाल जिंदगी में, मौज मस्ती सब कुछ करना, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोच ले इंदिरा, जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नहीं है ये। नहीं भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया। जब तक दुलारी बुआ इस घर में रहेंगी, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी।
मुन्ना, जाने दे इसे। इसका पति का घर ही इसका असली घर है। इस बहाने अपने घर तो जाएगी, उसकी भलाई इसी में है। रोक मत उसे, जाने दे। जो तुझे चिंता हो रही है कि घर कैसे चलेगा, ब्रिज बिहारी की कृपा से इस घर में दूध दही की नदियां बहा देगी ये दुलारी। चलिए श्रीमती जी। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी। आज हूँ कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। दीदी, क्या है ये? जश्न है? अरे तुम्हारी आजादी का जश्न है, तुम्हारी गुलामी खत्म हो गई है अब। लो अब ये घर कौन चलाएगा? राशन से लेकर कपड़े, बच्चों के दूध से लेकर स्कूल की फीस तक सब वही करती थी। अब क्या होगा? दीदी, क्या है ये? जश्न है? अरे तुम्हारी आजादी का जश्न है, तुम्हारी गुलामी खत्म हो गई है अब। लो बोल। देखो कैसा आराम सा हो गया उसके जाते ही। ऐसा कहते हैं कि जब लड़की का कन्यादान हो गया हो तो उसे घर में रखना अपशगुन होता है। अब देखना कैसी तरक्की तरक्की होगी इस घर में। दुलारी बुआ का राज होगा। जिसको जो करना है करो, जो पकाना है पकाओ, जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। मम्मी, ये चावल नीचे क्यों बिखरे हुए हैं? अगर बुआ आएगी तो आपको डांट पड़ेगी। वैसे बुआ है कहाँ? कोई डांट वाट ना पड़ेगी, मेरे मुन्ने के चिलगों से डांटने वाली तो गई। बुआ का असली घर उसका ससुराल था, अपने ससुराल चली गई। क्या बुआ मुझे अकेले छोड़ के गई? अब इस घर का क्या होगा उनके बिना? अरे कुछ नहीं होगा बेटा,
जो भी होगा अच्छा ही होगा। तू अपने माँ बाप को छोड़ बुआ के बारे में इतना मत सोचा कर। खुश रह बेटा, खुश रह तू। हाय रे हाय, आपको तो राजनीति में होना चाहिए था दीदी। जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाया, आपने 2 दिन में कर दिया। भलाई करना तो आदत है दुलारी की। देख कैसे जीत गया लल्ला।